सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविसाहुडं वन्दितु सौय सिन्धि ध्रुवमज्जल मणुवमं गईं पत्ती बोच्छामि समय पाहुड़ मिणिमोसे केवली भड़ियम नमः समय साराय स्वानिभूत्या चिकासति चिस्सुभावा भावाय सर्विभावान्तरच्छिति गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोलिए देवाधिदेवी कजर मूलनायक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम पूज्यनीय आचार्य वन श्री कुंद स्वामी की। परम पूज्यनीय आचार्य वन श्री पूजपाद देवी की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य वन शिक्षण विभव सागर जी महामुनिराज की। प्रिय आत्मन हिमा चिनवाणी तेरी जय हो सीता विजय हो। तेरी विशाली पद में श्रोता सूर्य का उदय हो। श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन हम सभी प्रवचन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए लेस्या को जान रहे थे। कल हम सभी ने लेस्या के मूल भेद एवं उत्तर भेद में से कृष्ण नील लेस्या के लक्षण को जाना था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें 3rd नंबर पर आती है कापोत लेस्या, जिसका कलर अर्थात जिसका रंग कबूतर के समान होता है वह कापोत लेस्या वाला होता है। अर्थात जिसके परिणाम कबूतर के रंग के तरह हों, भाव वैसे हों, वह कापोत लेस्या वाला जीव होता है। लेस्याएँ जीव के ही होती हैं, अन्य किसी की लेस्या नहीं होती। तो आज हम 2 लेस्याओं को देखेंगे, शुभ और अशुभ। एक अशुभ लेस्या को देखेंगे तो एक शुभ। आप बतलाएंगे कापोत लेस्या शुभ लेस्या है कि अशुभ लेस्या? अशुभ लेस्या। और पीत लेस्या शुभ लेस्या है। तो हम आज कापोत लेस्या और पीत लेस्या के विषय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम पहले हम
अशुभ लेस्या को देखें। अशुभ लेस्या का स्वरूप, उसका लक्षण आचार्य कुंद स्वामी ने बतलाया है। रूसई निंदन अणे, रूसई निंदन अंधे, दूषण बहिलो या मोह भय बहुलो। रूसई निंदन अणे, दूषण बहलो या मोह भय बहुलो। अशुभई परिभमई परम प्रशंसय अपयम बहुसो। यहाँ पर आचार्य भगवान पंच संग्रह में कह रहे रूसई, जो रोष करता है। रूसई मीन्स रोष, रोष का अर्थ क्रोध। जो किस पर रोष करता है? जो दूसरों पर रोष करता है, स्वयं पर नहीं, पर के ऊपर जो रोष करता है अर्थात क्रोध करता है, वह कापोतलेस्या का धारी जीव होता है। क्रोधी जीव के कापोतलेस्या होती है। आगे कहा निंदई, जो निंदा करता है किसकी? पर प्रशंसई, जो पर की अर्थात दूसरों की निंदा करता है। सबसे पहला भेद, जो क्रोध करे दूसरों पर, वह भी कापोतलेस्या का धारी है। जो दूसरा जो क्या करे, निंदा करे दूसरों की, वह भी कापोतलेस्या का धारी जीव होता है। दूषण बहुलो, जिसके पास बहुत सारे दोष हैं। बहुलो, बहुत मात्रा में दूषण ही दूषण है, गुण नहीं होते हैं। कापोतलेस्याधारी जीव के अंदर दूषण बहुत मात्रा में होते हैं। अर्थात जो दोषों का स्वामी होता है, जिसके अंदर दोष ही दोष होते हैं बहुत मात्रा में, वह कापोतलेस्या का धारी होता है। शोकम बहुलो, सोए सोयम अर्थात शोकम बहुलो, इसके पास बहुत सारा सुख होता है। ऐसा नहीं कि इतना सा हो, जो दिन रात शोक में व्यतीत करता है। अर्थात सुख क्या होता है? सुख कहते किसे हैं? सुख होता कब है? जब अपने उपकार करने वाले से संबंध टूट जाता है और जब विकलता होती है, वह सुख कहलाता है। कोई उपकारी था, उपकारी का संबंध टूट गया, यहाँ वह चला गया, तो क्या होता है? शोक होता है। लेकिन शोक कसाई के उदय में होता है। वह कौन सी कसाई है जिसके बिना शोक नहीं होता? कसाएं मूल रूप से 4 होती हैं, और यदि उत्तर भेद किए जाएं कसाई के तो 25 होते हैं। चतु कसाय के भेद करेंगे तो 4-4 करके भेद करेंगे तो 16 हो जाएंगी। 9 कसाय होती है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा। तो इन 9 कसाय में से वह कौन सी कसाय जिसके बिना, जिसके ना होने पर सुख होता है? जब अरति के बिना सुख होता नहीं है। जब अरति जागेगी, अरति होगी, तभी सुख होगा। अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं सुख और किस कर्म के उदय में होता है? सुख हो रहा, दुखी हो, शोक कर रहे, रो रहे हो,
ये कौन सा कर्म है जो आपको सुख करा रहा? सुख, जिसके उदय में सुख होता है वह सुख नाम कर्म का कर्म है। नाम कर्म के बिना सुख नहीं होता। जब तक सुख नाम कर्म का उदय नहीं होगा तब तक सुख नहीं होगा। इसलिए जिसके पास बहुलम सुखम, बहुत सारा सुख है, यदि कोई व्यक्ति सुख करे, रोए, विकल्प करे, तो सुख कितने समय तक करेगा भैया? अधिकतम सुख व्यक्ति कितने समय तक करेगा बता दो? 2-4 दिन हो सकता है उसका भेद हो जघन्य, लेकिन जो सुख की उत्कृष्ट सीमा है, यदि कोई व्यक्ति सुख करेगा तो 6 माह से अधिक सुख नहीं कर सकता। सुख की उत्कृष्ट सीमा 6 माह है। जैसे कोई जीव पाप करेगा तो नरक की उत्कृष्ट सीमा क्या है? सप्तम नरक से आगे नहीं जा सके। यदि कोई पुण्य करेगा तो कहाँ तक जाएगा? पुण्य के प्रभाव से और कर्मों को क्षय करने से जीव सिद्धालय तक ही जा सकता है, इसके आगे कहीं नहीं जा सकता। इसी तरह आचार्य भगवान कहते हैं, यदि कोई जीव सुख करे तो वह सुख 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, वह अल्प सुख है, अल्प सुख है। लेकिन जिसके पास सुखम बहुलम, बहुत सारा सुख है, वह सुखधारी 6 माह तक सुख कर सकता है, इससे आगे नहीं कर सकता। करो, सुख करो, रो करो। अशुभ लिस्या है, कापोत लिस्या का लक्षण है। जो कापोत लिस्याधारी जीव होता है वह सुख कर कर के आंसू बहाता रहता है, दिन रात शोक में डूबा रहता है, सुख के सागर में डूबा है। आचार्य वन कहते अच्छे लक्षण नहीं है, ये तो अशुभ लिस्या के लक्षण हैं। यह कापोत लिस्याधारी जीव है, इसलिए लक्षण जान लो। ये मत कहो कि उपकारी का वियोग हो गया है, उपकारी का संबंध टूट गया है। वह तो टूटा ही है, लेकिन तुम अशुभ लिस्या करने लग गए। जो ज्ञानी होगा, जो धर्मात्मा होगा, वो ऐसा नहीं करेगा। हो सकता क्षणिक सुख हो उसके, लेकिन इतना बहुलम सुखम, बहुत सुख उसकी नहीं हो सकता। तो 4 भेद जान लिए। जो रोष दूसरों पर करता हो, जो दूसरों की निंदा करता हो, जो जिसके पास दूषण बहुत हो, और जो सुख बहुल मात्रा में करता हो, और जिसके पास बहुल मात्रा में सुख हो, ये सब कापोत लिस्या के लक्षण हैं। भयम बहुलम, भयम बहुलम, भय बहुत हो। एक सामान्यतः भय होता है, एक बहुत तीव्र मात्रा में भय होता है। जो भय कहते किसे हैं? भीति को भय कहते हैं। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी कहते हैं, भीति भयम, भीति को भय कहते हैं। अर्थात भीति में डर को, एक सामान्यता डर होता है,
वह कापोतलेस्या का लक्षण नहीं हो सकता। लेकिन भयम बहुलम, बहुत ही तीव्र भय है, बहुत मात्रा में भय है, वह कापोतलेस्या का लक्षण है। भय के 7 भेद हैं। भय 7 प्रकार का होता है। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, अकस्मात भय। इस लोक का भय, क्या होगा मेरा, कैसे मेरा जीवन व्यतीत होगा, कैसे क्या होगा, इत्यादि जो भय है, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, इस लोक का भय। परलोक का भय, यदि मैं नरक चला गया, यदि मैं त्रियंच गति में चला गया, इत्यादि नाना तरह के भय, मुझे वहां नहीं जाना, चिंता लगी है, भय लगा है। परलोक का, मरण का भय, मेरी आयु इतनी हो गई, कहीं कोविड में मेरा मरण ना हो, मरण का भय। कहीं कोई आ ना जाए, मरने का भय। वेदना भय, कोई वेदना हो गई, अभी वेदना का भय चल रहा, डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, मुझे ये रोग हो गया है, यदि इस रोग से मुक्त नहीं हुए तो कहीं ऐसा हो गया, वैसा ना हो जाए, ये वेदना भय। ये सब जो भय हैं, अगुप्ती भय, कहीं इस स्थान पर रुके, ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई गुप्त स्थान तो नहीं जहां से कोई आ जाए, कोई मुझे हानि ना पहुंचाए। आरक्षा भय, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, कैसे होगा, मुझे ही अपनी रक्षा करना है। अकस्मात भय, आकस्मिक कोई व्यक्ति कर दे खो, कोई छिपकली दिख जाए, आकस्मिक कोई सामने आ जाए, भयशील हो जाए। ये 7 तरह के भय बहुलम, तीव्र मात्रा में पाए जा रहे हैं। एक दिन हुआ कुछ, उसको भूल नहीं रहे हैं, उसे कांप रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जो कापोतलेस्या का धारी जीव होगा, उसके पास भय भी बहुलम, बहुत मात्रा में पाया जाएगा। ये 5 हमने भेद जाने। आगे 6 नंबर पर एक लक्षण और कहते हैं, जो दूसरों पर ईर्ष्या करता है, दूसरों को देख करके जलता रहता है, जिससे दूसरों की उन्नति नहीं देखी जाती है, जिससे दूसरों का उत्कर्ष नहीं देखा जाता है, वह अपने स्थान पर बैठकर, अपने घर बैठ करके जलता ही रहता है, ईर्ष्या ही करता रहता है। वह भी कापोतलेस्या के लक्षण। और जो दूसरों का पराभव करता है, आचार्य भगवान कहते हैं 8 नंबर पर, जो नाना तरह से अर्थात अनेक प्रकार से अपनी प्रशंसा करता है, सामान्यतः अपनी प्रशंसा ना कर पाए, किसी को किसी तरह से घुमा करके, अनेक उपाय बना करके जो अपनी प्रशंसा करता है, वह भी कापोतलेस्या का धारी होता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी युक्ति के द्वारा किसी अनेक प्रकार से अपनी प्रशंसा में लगे हों,
आचार्य भगवान कहते हैं ये भी कापोत लेस्या के लक्षण है। आगे 9 नंबर पर आचार्य भगवान कहते हैं जो पर अर्थात दूसरों पर विश्वास ही नहीं करता, हमेशा वह सत्य भी कह रहा है लेकिन कहता नहीं हमें विश्वास ही नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मानेगा ही नहीं। पर विश्वास नहीं करता अर्थात कोई भी कहे उसे मानना ही नहीं, वही भी कापोत लिस्या के लक्षण है। और जो अपने समान दूसरे को नहीं मानता, यह भी कापोत लिस्या के लक्षण है। जिसके पास कापोत लिस्या नहीं होगी वह अपने समान दूसरे को भी मानेगा। जैसे वह भी जीव है वैसा दूसरा भी जीव है, जैसे तुम सुख चाहते हो वैसे वह भी सुखी रहना चाहता है, जैसे तुम्हें सम्मान प्रिय है वैसा दूसरे को भी प्रिय। लेकिन कापोत लिस्या वाले के अंदर ये नहीं होता, वह दूसरे को सम्मान, दूसरे को अपने जैसा मानता ही नहीं। आगे आचार्य उन कहते हैं जो हमेशा युद्ध में मरने की इच्छा करता है, क्या हुआ मैं तो युद्ध में मरूंगा, पर हम मैं नहीं मानेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। आचार्य उन कहते हैं जो युद्ध में मरने की इच्छा कर रहा है यह भी कापोत लिस्या के लक्षण है। इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। युद्ध में नहीं मरना है, मुझे तो समाधि से मरण करना है। रण में नहीं मरना, रणभूमि में नहीं मरना, मुझे तो समाधि करना है, सम्यक भूमि में मरण करना है। आगे आचार्य भगवान और भी बतला रहे इतने से लक्षण नहीं है, और भी लक्षण है। जो व्यक्ति स्तुति की जाने पर अर्थात उसकी प्रशंसा किए जाने पर बहुत सारा धन आदि देवे। भैया प्रशंसा की है, तुम्हारे गुणगान गाए हैं, सभा में तुम्हारी प्रशंसा हुई, तुम्हारी स्तुति की गई है और तुमने उस प्रशंसा और स्तुति के कारण ये मेरी ओर से 10 लाख, मेरी ओर से 5 लाख। आचार्य भगवान कहते स्तुति और प्रशंसा किए जाने पर जो धन आदि दिया जा रहा है, जब तक आपकी प्रशंसा नहीं की तब तक कुछ भी नहीं। प्रशंसा कर दी, तुम्हारे गुणगान गाए, स्तुति की और तुमने धन दिया, तो आचार्य भगवान कहते हैं ये भी तुम्हारे कापोत लिस्या के लक्षण हैं। जानो अपने आप को कि कहीं मेरे अंदर में ऐसे भाव तो नहीं चल रहे। और आचार्य भगवान कहते हैं अंतिम लक्षण और बतलाते हैं जो कर्तव्य और अकर्तव्य को कुछ भी नहीं गिनता। ना तो हम कर्तव्य मानते हैं ना हम अकर्तव्य मानते हैं। कर्तव्य में ना हम करने योग्य को मानते हैं ना करने योग्य को मानते हैं। ये कुछ भी नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वही सब कुछ। क्या करने योग्य है क्या नहीं करने को मैं इसको नहीं मानता। आचार्य भगवान कहते हैं ये भी लक्षण कापोत लिस्या वाले जीव के होते हैं। इसलिए यदि आप अशुभ लिस्याओं से बचना चाहते हो तो इस लक्षणों को जान करके, इन लक्षणों को जाने बिना हम कापोत लिस्या वाले परिणामों से
नहीं बच सकते हैं। यदि लक्षणों को जानेंगे, पहचान जानेंगे कि पहचान क्या है, तभी तो हम कापोतलेस्या करने से बच पाएंगे, क्रोध करने से बचेंगे, भय से बचेंगे, क्योंकि ये तो कापोतलेस्या के लक्षण है। मुझे डरना नहीं है, मुझे भय नहीं खाना, मुझे मरण का भी भय नहीं है, इत्यादि जो लक्षण है ये सब कापोतलेस्या वाले जीव के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर अपना चैप्टर अशुभ लेस्या का पूर्ण हुआ है। अभी तक हमने अशुभ लेस्याओं को जाना, अर्थात जिसके परिणाम इन लक्षणों से लिपे हुए होते हैं वह अशुभ लेस्या वाले जीव कहलाते हैं। अब चलते हैं शुभ लेस्या वाले के लक्षण क्या होते हैं, शुभ लेस्या वाला जीव होता कैसा है, वह दिखता कैसा है। द्रव्य में जिसके परिणाम स्वर्ण के जैसे हो, द्रव्य में जिसका कलर तपाए हुए स्वर्ण की तरह पीत वर्ण के हों, वह पीतलेस्या वाला होता है। पीतलेस्या का अपर नाम है तेजलेस्या, जिसे तेजलेस्या भी कहते हैं। वह शुभ लेस्याएं हैं। शुभ लेस्या में प्रथम लेस्या आती है पीतलेस्या। तो पीतलेस्या का स्वरूप क्या है, तो आचार्य मोहन कुंद स्वामी बतलाते हैं। जाणई कच्चा कच्चम सेयम च सभ्य संपासी दैदाण हृदोया विदूय लक्षण में तुते उच्च। ये आचार्य मोहन कुंद स्वामी ने पंच संग्रह में पहले भाग में 150 नंबर की कारिका में कहा है, जाणई कच्चा कच्चम, जो कर्तव्य और अकर्तव्य को जानता है। कच्चा कच्चम जाणई, कच्चा कच्चम जाणई, तुम कर्तव्य और अकर्तव्य को जानते हो क्या। यदि आप कर्तव्य को जानते हो और अकर्तव्य को जानते हो तो आचार्य मोहन कहते हैं तुम पीतलेस्या वाले जीव हो, अर्थात शुभ लेस्या वाले हो। जाणई जानते हो क्या, कच्चम कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। तो हम कर्तव्य के लिए जाने पहले, कर्तव्य मीन्स करने योग्य। पूज्य गुरुवर ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है तत्वोपदेश में। कर्तव्यमेव धर्मो हि कर्तव्यमेव जीवनम् कर्तव्यमेव पूजा स्यात् कर्तव्यं च करोम्यहम् कर्तव्यं च करोम्यहम्। कर्तव्य है क्या, कर्तव्यमेव धर्मो ही मीन्स नियम से, कर्तव्य एव धर्मः, कर्तव्य ही धर्म है। निश्चय नय से अर्थात निश्चय से कर्तव्य ही धर्म है। और कर्तव्य पीतलेस्या वाले जीव का लक्षण है। कर्तव्य मेव जीवनम, कर्तव्यम एव जीवनम, कर्तव्य ही जीवन है। कर्तव्य में पूजा स्यात्, कर्तव्य ही पूजा है। कर्तव्यम च करोम्यहम्,
और मैं कर्तव्य को करता हूं। निश्चय से कर्तव्य ही धर्म है, कर्तव्य ही जीवन है, कर्तव्य ही पूजा है और कर्तव्य को मैं करता हूं। इसलिए आचार्य भगवान ने जो बात लिखी है, जाड़ई कच्चा कच्चम, जो कर्तव्य और अकर्तव्य को जानता है। अकर्तव्य धर्म नहीं है, कर्तव्य धर्म है, अकर्तव्य धर्म नहीं है। अकर्तव्य कापोतलिस्या का कारण है और कर्तव्य को जानना और अकर्तव्य को जानना, करने योग्य को कार्य करना और नहीं करने योग्य को नहीं करना, ये पीतलिस्या वाले जीव के लक्षण हैं, अर्थात शुभ लिस्या वाले जीव के लक्षण हैं। इसलिए जानो, जाड़ई जानो मुझे क्या करना है। सेयासेयम, जाड़ई कच्चा कच्चम सेयासेयम, या और सेयासेयम सेब और असेब। जाड़ई जो सेब और असेब को जानता है, क्या सेवन के योग्य है, क्या असेवन के योग्य है, अर्थात धर्म सेव्य है, अधर्म असेव्य है। ये जो जानता है, सम्यक ज्ञानम सेयम मिथ्या ज्ञानम असेयम, शुभलेस्या सेयम अशुभलेस्या असेयम। जो भी सेव्य है और असेव्य को भी जानता है, जो इस विवेक से सहित होता है, वह जीव भी कैसा होता है, पीतलेस्या वाला होता है। शुभ लेस्या के लक्षण बतला रहे हैं, कर्तव्यम अकर्तव्यम सेया सेयम। याद कर लेना, कच्चा कच्चम जाड़ई, कच्चा कच्चम जाड़ई, सेया सेयम जाड़ई। आगे आता है सब संपासी, सब में संपासी समानता देखता हूं, सब में समदर्शी हूं। किसमें? सब में, सभी में समदर्शी, सभी को समान देखता हूं। वह जीव पीतलिस्या वाले जीव के लक्षण है, अर्थात शुभलिस्या वाले के लक्षण है। ऐसा तो नहीं कोई गरीब आ गया तो उसको हीन दृष्टि, कोई धनवान आ गया आज तो नहीं, जो सेठ आ गए, हाँ भैया सेठ आ गए तो दृष्टि बदल गई नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं सब संपासी, सभी को समदर्शी, समान देखो। समान दिखना भी शुभलेस्या के लक्षण है। और क्या है? 3 जान लिए। सबसे पहला कच्चा कच्चम जाड़ई, एक पीतलेस्या के लक्षण। दूसरा सेया सेयम जाड़ई, सेप असेब को जो जानता। थर्ड सभ्य संपासी, जो सभी में समदर्शी हो। आगे चौथा दये दान रदोया, दये
दान रदो, जो दया और दान में रत रहता हो, जो जीवों पर दया करता हो अर्थात करुणा करता हो और दान में रत रहता है, वह जीव भी पीत लेस्या वाले के लक्षण है। सुव लेस्या वाले जीव हमेशा दया पालते हैं, दया में रत रहते हैं और दान में रत हुआ करते हैं। दया कहते किसे हैं? दया कहते किसे हैं? करुणा का नाम दया है। आचार्य भगवान ने राजवार्तिक में और सर्वार सिद्धि में बहुत प्यारी बात की है। दीना अनुग्रह भावः कारुण्याम। दीना दीन अनुग्रह भावः कारुण्यम, यही बात आचार्य पूज्यपाद और आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में कह रहे हैं। तीनों पर दया का भाव रखना करुणा है। किस पर? तीनों पर दया का भाव रखना करुणा है और करुणा का होना दया है। करुणा होगी तो दया होगी, जब करुणा ही नहीं होगी तो दया कैसे होगी? इसलिए सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव होना, करुणा का भाव होना, ये दया है। सो जो दया में रत रहता है वह कौन होता है? बता दो, किसकी बात चल रही? शुभ लेस्या का धारी होता। अब दान में रत रहता है, किस तरह से? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 38 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। जो सौ के और पर के हित में उपकार के लिए जो त्याग किया जाता है वह दान है। लेकिन आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी बहुत प्यारी बात कहते हैं धवला जी में, रत्नत्रय वद्याभा। रत्नत्रय वद्याभा स्ववित्त, स्ववित्त परित्यागो दानम रत्नत्रय साधनादि वत्सा। दान के विषय में आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी धवलाकार, जिस धवला ग्रंथ को हम तीर्थंकर की वाणी मानते हैं, अरहंत प्रभु के वाणी मानते हैं, वे क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय वदभ्या, रत्नात्रय से युक्त। कौन? जो रत्नात्रय से युक्त हैं, जो रत्नात्रय के धारी हैं, उनके लिए, उनके उपकार के लिए सौवित्तः, वित्त मीन्स धन, पैसा, अपने वित्त का दान करना अर्थात त्याग करना। और आगे क्या कह दिया? वा अथवा साधनादि, रत्नत्रय साधनादि वत्सा, अर्थात रत्नात्रय के योग अधिकरण वस्तुओं को देने की इच्छा का नाम दान है। दान करना चाहते हो? क्योंकि दान के पात्र हम पहले ही बता चुके हैं। दया दिनों पर की जाती है, पात्रों पर नहीं।
दया दीनों पर की जाती है, पात्रों पर नहीं। आपको हम दया से दे रहे नहीं। दया ध्यान रखना, दीनों पर दया की जाती है और पात्र को दान दिया जाता है। दान को पात्रों को नहीं, पात्रों को दिया जाता है। ऐसा आचार्य भगवान ने, सभी आचार्य भगवान की दृष्टि है जो दान में दया में रत रहता है वह भी पीत लेस्याधारी जीव होता है, मृदुभाषी, जो मधुर वचन बोलता है, जो मृदु स्वभावी होता है, जिसका स्वभाव सरल होता है, जिसका स्वभाव वक्र हो, टेढ़ा हो, वह शुभ लेस्याधारी जीव नहीं हो सकता। मृदु स्वभावी, मधुर, सरल स्वभावी, सरलता, सहजता और सजगता जिसके अंदर हो, वह भी कौन होता है? वह भी शुभ लेस्या का धारक जीव होता है। आप लेस्याओं के लक्षण को जान करके अपने आप को देखो, ये जानो कितनी मात्रा में, कितने लक्षणों से हम पीत लेस्याधारी जीव हैं, कितने लक्षणों से हम कापोत लेस्या के धारी जीव हैं, और किन किन लक्षणों से हम कृष्ण, नील, कापोत इन अशुभ लेस्याओं के धारी हैं, और किन लक्षणों की अपेक्षा हम पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या के धारी हैं। हमने 5 जान लिए यहाँ पर, पीत लेस्या के 5 लक्षण जान लिए। फर्स्ट कौन सा? बोलो, वदतु। कच्चा कच्चम जानई, सिया सियम जानई, सभ्य संपासी, जो सभी में समदर्शी हो। दया, दया दान रदो, दया और दान में रत रहता है। मृदुभाषी, 5 जान लिए, 5 जान लिए। हाँ, वो मृदुभाषी, मृदु स्वभावी, सरल स्वभाव, 5 हो गए। अंतिम लक्षण है ज्ञानी हो। अब ज्ञानी कहते किसे हैं? क्योंकि जो पीत लेस्या वाला जीव है, जो शुभ लेस्या वाला जीव है, वो ज्ञानी होता है। तो कैसा ज्ञानी? यहाँ किस अपेक्षा ज्ञानी कहा गया है? यदि हम सामान्यता ज्ञानी की बात करें तो ज्ञानी संज्ञा जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान दर्शन गुण पाया जाता है वो ज्ञानी कहलाता है। जीव नियम से ज्ञान दर्शन गुण वाला होता है तो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। लेकिन यहाँ पर वह बात सामान्य दृष्टि की अपेक्षा सामान्यतः जीव का लक्षण ज्ञान है। तो सामान्यतः जीव ज्ञानी है बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि उसमें ज्ञान गुण है, इसलिए वह ज्ञानी है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञानी संज्ञा दी गई है वो किस अपेक्षा से ली गई? सम्यक ज्ञान और जो मिथ्या ज्ञान को नहीं जानता, जो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को नहीं जानता, अर्थात सम्यक ज्ञान को जानता है किस अपेक्षा? जो सम्यक ज्ञान को जानता है और मिथ्या ज्ञान को भी जानता है, और सम्यक दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि की अपेक्षा यहाँ ज्ञानी संज्ञा ली गई है। मिथ्या दृष्टि या मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा यहाँ पर ज्ञानी संज्ञा नहीं है। सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा,
और सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन होगा। इसलिए यहाँ पर जो ज्ञानी कहा गया है, जो ज्ञानी हो, कैसा? जो सम्यक ज्ञानी हो और सम्यक दृष्टि हो, उस जीव की अपेक्षा यहाँ पर ज्ञानी संज्ञा ली गई है। तो जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक ज्ञानी होता है, अर्थात शास्त्रों को मानने वाला होता है, जिसके अंदर में सम्यक ज्ञान भरा हुआ है, वह जीव भी पीतलेस्या अर्थात शुभलेस्या धारी होता है। मिथ्या ज्ञानी अर्थात मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होता है। आचार्य भगवान, ये तो हो गई पीतलेस्या के लक्षण। अभी थर्ड क्वालिटी और ज्ञानी की है, छदमस्त अपेक्षा अर्थात पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा और अपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा। अभी छदमस्तों के पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी किसी अपेक्षा से ज्ञानी कह दिया। और जिसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मात्र उसके पास मिथ्या ही ज्ञान है, उसे भी ज्ञानी कह दिया। लेकिन यह भी बतला दिया पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है। पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है। लेकिन यहाँ पर पीतलेस्या का लक्षण चल रहा है, तो यहाँ पर जो मध्य में बताया गया है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसके पीतलेस्या होती है, और अपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा छदमस्त अज्ञानी है। अब पूछूं आपसे, मुनिराज ज्ञानी है कि अज्ञानी है? किस अपेक्षा से? सम्यक ज्ञान की अपेक्षा वो है, ज्ञानी है, लेकिन छदमस्त होने के कारण वो केवल ज्ञानी नहीं है, इस अपेक्षा से वह अज्ञानी भी ही नहीं भी। कथनचित ज्ञानी है, कथनचित अज्ञानी। आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? ज्ञानी भी हो अज्ञानी भी हो। जिस आगम में दोनों बतलाया है, कथनचित स्याद ज्ञानी स्याद अज्ञानी, वही तो जैनागम है, जहाँ पर विरोध नहीं आता, जहाँ पर विरोधाभास नहीं होता, वही अनेकांत धर्म है, वही स्यादवाद धर्म है। इसलिए आपने पीतलेस्या के लक्षण जाने, शुभलेस्या को भी जाना, अशुभलेस्या को भी जाना, आपने ज्ञानी संज्ञा प्राप्त की है जन्म से। अब उस ज्ञानी संज्ञा को सम्यक ज्ञानी संज्ञा में परिवर्तित कर दो, सम्यक दृष्टि बन करके ज्ञानी बन जाओ, छदमस्त ज्ञानी बन जाओ। इसके बाद जो छदमस्त ज्ञानी होगा, आगे आने वाले समय में शुभलेस्याओं को धारण करते करते वही तो केवल ज्ञानी बनेगा। जो शुभ में प्रवेश ही नहीं करेगा, वो क्या केवल ज्ञानी बन सकता है? इसलिए अभी समदर्शित गुण से संयुक्त हो जाओ, मित्रता रूपी गुण से संयुक्त हो जाओ। दृढ़ता। आचरण अकलंक स्वामी की दृष्टि देखी जाए तो कहते जिसके अंदर दृढ़ता है वही भी पीतलेस्या का लक्षण है। मैं ऐसा करूंगा, दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, मित्रता कैसी वाली? अच्छी वाली, समानता वाली।
ये भी आचर्यवान राजवृत्तकार के दृष्टि में पीतलिस्या के लक्षण है। इसलिए हम कुछ नहीं, हमारे अंदर आप देखें तो समदर्शिता के लक्षण नहीं दिखते। सब में समदर्शिता नहीं देखी जाती, पर देखना पड़ेगी। शुभ लेस्या को बनाना है, अशुभ लेस्या को हटाना है, अकर्तव्यों से दूर होना है, कर्तव्यों को करना है, शिव्य को जानना है, अशिव्य को हटाना है, करने युग को ही करना है, ना करने युग को नहीं करना। क्योंकि मुझे तो अपने भावों को, अपने आप को शुभ में शुभ भावों से शुभ लेस्या होती है, अशुभ भावों से अशुभ लेस्या होती है। अशुभ भावों को नहीं करेंगे तो अशुभ लेस्या से बच जाएंगे, शुभ भावों से करेंगे तो शुभ लेस्या से बच जाएंगे। आपको पता है दीवाल का कलर वाइट अच्छा लगता है, दीवाल पर शुक्ल लेस्या हो तो सबको प्रिय लगती है। यदि काले कलर का पेंट हो जाए तो आपको अच्छा लगता क्या? नहीं लगता है। इसलिए आपने दीवार पर तो येलो कलर पीत लेस्या करके रखी है। इस दीवार को देख करके अपने भावों को भी पीत बना लो। यही जीवन का ध्येय है, यही जीवन का लक्ष्य है। कल हम आगे की 2 शुभ लेस्याओं को देखेंगे। कौन सी बता दो? पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। पद्म लेस्या के लक्षण क्या होते हैं और शुक्ल लेस्या के लक्षण क्या होते हैं? हमने 2 दिवसों में 4 भेद को जाना। अशुभ लेस्या जान ली है, इसलिए जानिए क्योंकि अशुभ को नहीं करना है। आज से हमने अशुभ का त्याग करते हुए अशुभ को जान करके अशुभ का त्याग कर दिया है। आज से हम शुभ को जान करके शुभ में प्रवेश पा गए हैं, शुभ की एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। कल से शुभ की 2nd सीढ़ी चढ़ेंगे। जैसे ही शुभ लेस्या की 2nd सीढ़ी चढ़ेंगे, 2nd सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम 3rd पर अवश्य पहुँचेंगे। जो 1 पर ही पैर नहीं रखता वो 2nd पर कैसे रखेगा? पहले तो 1st सीढ़ी पर पैर रखना पड़ता है। 1st पर अच्छे से पैर जम जाता है तो 2nd सीढ़ी आसानी से मिल जाती है। इसी तरह आज से मात्र हमने शुभ में प्रवेश किया है, शुभ लेस्या में प्रवेश किया है। कल से हम क्रम से चलते हुए 3rd सीढ़ी जो शुक्ल लेस्या वाला ऊपर का उपरिम गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है, तो यह लेस्याएं भी हमें ऊपर के गुण स्थान को प्राप्त कराने वाली हैं। तो गुण स्थान स्थान का ऊपर होना गुण स्थान नहीं है, परिणामों की कक्षा का नाम गुण स्थान है। कैसे परिणाम है? जितना अच्छे परिणाम होंगे, जितने निर्मल परिणाम होंगे, उतना अच्छा गुण स्थान होगा, उतना ऊंचा गुण स्थान होगा। पूज्य गुरुवर कहते हैं मूल गुण तो हमने दे दिए हैं, गुण स्थान तो तुम्हें ही बनाना है। आचार्यगण पूर्वाचार्य कहते हैं हमने तो शास्त्र में लिपिबद्ध करवा दिया है, अर्थात शास्त्रों में विधि बतला दी है। उस विधि के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा गुण स्थान ऊंचा हो जाएगा। इसलिए कल हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः।